हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक। हमें ध्यान ही होगा कि पहले दो श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए थे कि हे भगवान, पुरुषोत्तम क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवताएं कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है, इस शरीर में कौन रहता है। ये सारे प्रश्न जो है अर्जुन ने भगवान से पूछे। इस प्रश्न के उत्तर में तीसरे श्लोक में, 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान उत्तर देना शुरू कर रहे हैं, है ना। और भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, ये ब्रह्म क्या है। देखिए, पर ब्रह्म है भगवान और ब्रह्म है हम, भगवान के अंश। बहुत सिंपल वे में समझिए, हम भगवान के अंश हैं, हम जीव हैं, हम आत्मा हैं। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है, आत्मपरायण है, खुद को आत्मा समझता है, वो ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म किसी भी स्थिति में इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो कि वो पर ब्रह्म है। ना वो पर ब्रह्म यानी भगवान को जब उन्होंने मनुष्य अवतार लिया, जब यहाँ लीला की, तो ये सोचे कि वो भी ब्रह्म है। यानी भगवान को अपने तुल्य समझना या खुद को भगवान के तुल्य समझना, ये दोनों ही सही स्थिति नहीं है। भगवान की स्थिति हमेशा ऊंची ही रहेगी। ना भगवान के कोई इक्वल है, ना भगवान से कोई बड़ा। हाँ, हम किसी भी देवी देवता को, माता पिता को या अपने गुरु को भगवान के समान सम्मान दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, वो अलग है। बट ये सोचना कि गुरु या माता पिता या कोई भी और भगवान के इक्वल है या बड़ा है, ये सही स्थिति नहीं है। हम सब आत्माएं ब्रह्म की स्थिति पे हैं और भगवान पर ब्रह्म हैं। वे परम भगवान हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। ठीक है। फिर भगवान कह रहे हैं जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधि है वो कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। देखिए, सकाम कर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है? जो हम कर रहे हैं उसका फल हम चाहते हैं। तो ना चाहते हुए भी हमें अपने शरीर का लालन पालन करना है, परिवार का करना है, तो हमें बहुत सारे ऐसे काम करने ही होते हैं जिनमें कुछ लाभ हो। उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हम पैसा कमा रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन थोड़ा टैक्स अगर हम सरकार को दें तो वो सारा वाइट मनी बन जाती है। लेकिन अगर थोड़ा भी ना दें तो वो पूरा का पूरा पैसा काला धन बन जाता है। इसी तरह से अगर हम सकाम कर्म कर रहे हैं और उसका फल बिल्कुल भी भगवान की सेवा में नहीं लगाया, थोड़ा भी नहीं, 0 रुपीस, तो आप मान के चलिए कि फिर आप एक कर्मी हैं और आप कर्म योगी नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं तो हम कर्म योगी हैं। योग का अर्थ होता है भगवान से जोड़ना। अगर आपने कर्म या उसके फल को भगवान से जोड़ा ही नहीं तो आप कर्म योगी कैसे हुए? तो फिर तो कर्म योगी नहीं कहलाया जा सकता। इसी आधार पर भगवान ने कहा है शरीर से जुड़े, शरीर को पालने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं, क्योंकि वो हम एक लाभ की अपेक्षा से करते हैं। अब हम चलेंगे 8वें अध्याय के चौथे श्लोक में। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान ने क्या बताया? एक तो अर्जुन को कहा देहधारियों में श्रेष्ठ। एक जगह भगवान ने गीता में अर्जुन को निष्पाप अर्जुन भी कहा है। यूं ही कोई भगवान के नज़दीक नहीं हो जाता है। अर्जुन महान भक्त थे। भगवान ने अर्जुन को चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में ये भी कहा है, हे अर्जुन, तुम गीता को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो भगवान अर्जुन को कहीं भक्त कह रहे हैं, कहीं मित्र कह रहे हैं, कहीं निष्पाप कह रहे हैं। और इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम देहधारियों में श्रेष्ठ हो। होता यही है एक्चुअली, जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज, ड्रिंक और ये स्त्री संबंधों के चक्कर में भागादौड़ी करते रहते हैं, वो अपने जीवन में अध्यात्म में प्रगति नहीं कर पाते, वो भगवान के नज़दीक नहीं हो पाते। भगवान ने कहा है ना, जो मेरा भक्त है वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। वो चारों तरफ मुझे देखते हैं और मैं चारों तरफ उन्हें देखता हूँ।
ये दिव्य स्थिति हर किसी की नहीं होती, ये सिर्फ भक्तों की ही होती है, जैसे कि अर्जुन है। सो भगवान ने उनको यही कह के पुकारा, हे देहधारियों में श्रेष्ठ। फिर आगे भगवान कह रहे हैं निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, एक लाइन मैंने सुनी है, आपने भी सुनी हो, कि ये जगत मिथ्या है। नहीं, ये जगत मिथ्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जगत तो है ना, चारों तरफ है, बिल्कुल है, बट ये जगत परिवर्तनशील है। ये जगत जो है ये टेम्परेरी है ना, यानी कि ये आज है, कल खत्म हो जाएगा। परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। आप देखिए ना, आपके शरीर में परिवर्तन होता रहता है, दुनिया जो आपको जैसी दिख रही है उसमें परिवर्तन होता रहता है, मौसम, टेम्परेचर, हर चीज़ में ही तो परिवर्तन होता रहता है। तो जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, परमानेंट एक सी नहीं है, लेकिन मिथ्या भी नहीं है। मैं जस्ट इस पॉइंट पर बोल रहा हूँ। सो भगवान ये समझा रहे हैं कि निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य और चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं। भगवान के विराट रूप को हम 11वें अध्याय में देखेंगे, वहाँ भगवान इसको और विस्तार से जो है प्रकट करेंगे, और हम भगवत गीता के माध्यम से उसके दर्शन करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं भगवान का विराट रूप जो है वो अधिदैव कहलाता है, और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। यानी अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, यज्ञों का स्वामी कौन है, अधियज्ञ। तो भगवान ने कहा, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। बहुत लोग इस दुनिया में नहीं जानते कि आत्मा क्या है, वो परमात्मा को क्या समझें। लेकिन आप लोग भगवत गीता को ध्यान से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे हृदय में परमात्मा है, हमारे हृदय में आत्मा तो है ही, साथ में परमात्मा भी है। किसी भक्त ने मेरे से प्रश्न किया कि मेरे को बहुत डर लगता है लोगों से डील करने में, वो पता नहीं क्या करें क्या ना करें, मैं कहीं जाऊं तो भी मुझे डर लगता है। तब मैंने इसी श्लोक का सहारा लेके उनको बोला कि आप ये श्लोक पढ़िए, यहाँ क्लियरली भगवान ने लिखा है कि मैं आपके हृदय में स्थित हूँ। जब हमारे हृदय में परमात्मा स्थित है तो हमारे साथ कोई हो ना हो, परमात्मा तो हर समय है, वे हमारी रक्षा करेंगे, क्या सही है उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करा करो और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। भगवान ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है, चाहे वो भक्त प्रहलाद की कथा हो, चाहे द्रौपदी जी की कथा हो, चाहे पांडवों को लाक्षागृह से बचाना हो। अनेक अनेक उदाहरण हैं जहाँ भगवान ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें और इस श्लोक को अपने मन में धारण कर लें कि भगवान ने कहा है कि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हूँ। इसका मतलब हम कहीं भी जाएं, हम कभी भी भगवान से दूर नहीं हैं, भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित हैं। ये दिव्य ज्ञान आपको औरों को भी देना है ताकि वो लोग भी समझ सकें कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। सो आप सब लोगों से यही प्रार्थना, रोज भगवत गीता पढ़ें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हरे कृष्ण।